देखो प्यारे, क्वेश्चन नेक्स्ट है। यहां पे कह रहा है कि एक आदमी तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 है तथा इनकी आयु का गुणनफल 196 हो तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखो यहाँ पर एक आदमी है और उसके पुत्र है, यानी कि आदमी एम से क्या हो गया आदमी और एस से क्या हो गया सन, जिनकी यहाँ पे दिया हुआ 4:1 दिया हुआ कहता उनकी आयु का गुणनफल। तो देखो ये दोनों को गुना करके दिया हुआ है, ये दोनों को क्या दिया हुआ है गुणनफल दिया हुआ है, वो भी कितना गुणनफल दिया हुआ है वो भी 196 यानी 196। तो कहना चाहता है 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो ये दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन कटा होगा ना, क्या कॉमन कटा हमको पता अभी नहीं है। और हमें यहाँ पे बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद 5 वर्ष बाद जो है इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो मान लो ये अभी 4x है और 5 वर्ष बाद क्या होगा पता हमको नहीं है, और साथियों ये 1x है और 5 वर्ष बाद क्या होगा पता हमको नहीं है, और यही मुझको क्या करना है निकालना भी है। सवाल यहाँ पर एक आपके मन में चल रहा होगा कि जिसका निकालना है वो रेशियो ऊपर जो दिया है वो रेशियो नीचे, रूल्स इसमें क्यों नहीं काम कर रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गुणनफल और भागफल में ये रूल काम करता नहीं, मैं नोट में लिखा दूंगा। गुणनफल और भागफल में रूल काम करता नहीं है, जिसका निकालना वो ऊपर जो दिया है वो नीचे ये काम करता नहीं है। क्लियर है यहाँ पे बातों को, है ना। बोले क्यों नहीं काम करता है, क्योंकि यहाँ पे x लगाएंगे तो x और x गुना करेंगे तो x का क्या हो जाएगा स्क्वायर में हो जाएगा, नहीं होगा, इसीलिए वो काम करता नहीं है। और जोड़ घटाव में काम कर जाता है, क्योंकि 4x और 1x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5x, x ही रहेगा, x में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पर देखने की चीज ये आई है, तो एक गुणनफल दिया हुआ तो क्या मैं लिख सकता हूं यहाँ पे दोस्तों। अब इसको तो हम आराम से लिख सकते हैं कि 4x गुने 1x बराबर क्या होगा 196 होगा। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 चौके कितना बचा 3, तो 36 होगा 4 नामा। अब x और x कहे वो x हो गया, 2 को x है तो रूट चढ़ा देंगे तो 2x में x बचेगा, और x बराबर बताओ 49 का क्या होगा 7 होगा। 49 से क्या होगा 7। अब यहाँ पे पुट कर सकते हैं दोस्तों, ये बैठा सकते हैं इसके जगह में, 7 चौके 28 और 5 33 होगा। अब यहाँ बैठा हो 7 और 5 12 ये होगा। काटो यहाँ पे दोस्तों 11 तिया 3 चौके 3 चौके क्या आया आपका हो गया। देखो प्यारे, अब यहां पे क्या हो रही है, क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या कहना चाहता है वो देखो।
क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु और उसकी पुत्र की आयु की 5 गुना थी। कहिया 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। एक व्यक्ति है और उसकी एक पुत्र है, तो अपने पुत्र की आयु से कितनी गुनी थी? 5 गुनी। अगर ये x होंगे तो ये कितने होंगे? ये कब की घटना है? 5 साल पहले। तथा 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद का जो वर्ड है वो कहां से जुटेगा? तो वर्तमान से जुटेगा कि यहीं से जुटेगा? वर्तमान जुटेगा, क्योंकि बाद और पहले जो घटना घटती है वो किस अवस्था से लेकर होती है? प्रेजेंट से। तो पहले इसको हमको वर्तमान में आना पड़ेगा, और वर्तमान में इनकी एज क्या होगा, कितना ऐड करें इसमें जो वर्तमान में आ जाएगा ये +5 ये होगा। तो ये क्या वहीं अटकल रहेगा? ये भी कितना हो जाएगा? x + 5 ये भी हो जाएंगे। फिर कहता है क्या उस व्यक्ति की आयु कब? 2 वर्ष बाद। अब 2 वर्ष बाद चलते हैं, तो 2 वर्ष बाद चलेंगे तो फिर क्या होगा? 5x में 2 और इसमें जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 7। ये वहीं अटकल रहेगा, ये भी कितना हो जाएगा? 7। अब कहता है कि 2 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु कितनी गुनी होगी, यानी इस पुत्र की आयु से कितना गुना होगा? 3 होगा। अगर ये 8 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 24। अगर ये 10 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 30। अगर ये 5 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इसी में हम 3 से गुना करते हैं, बराबर नहीं हो जाएगा? देखो तो बोलिए, होगा कि नहीं होगा? तो इसमें हम 3 से गुना कर देंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। ये समझाने के लिए लिया था मैंने इस चीज को। अब यहाँ पे कह क्या रहा है सो देखो, कहना ये चाहता है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। वर्तमान आयु है कौन? यही दोनों है ना, और यही क्या कर रहा है? अब हमको बताओ, अभी तक क्वेश्चन है कि सॉल्यूशन है? इतना हमें क्वेश्चन लगा समझने में कि क्या कहना चाहता है। बस सॉल्यूशन के लिए एक मैंने एक्स्ट्रा क्या वर्ड दिया, ये जो बराबर कर दिया, तो ये बराबर करके नहीं तो हम 3 गुना कैसे दिखाएंगे? समझ गए? बस इतना ही करना है। ये भाषा और ये भाषा, वो थोड़ा सा हिंदी में लिखा हुआ है शब्दों में, और ये मैथिली भाषा में लिखा हुआ प्योर। अब इससे हमको चलना है तो सबसे पहला काम हमको x निकालेंगे और यहां बैठा देंगे तो रेशो नहीं निकलेगा। करना क्या है सो देखो दोस्तों, ये वाला 3 इसके साथ गुना होगा, और ये प्लस में इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे? तो क्या बचेगा? पक्का? ये 7 और ये 7 प्लस में हो जाएगा तो क्या बचेगा? काटेंगे तो क्या बचेगा? पुट करेंगे इसको यहां से तक 7 बचे 35 और 5 पुट करेंगे यहां पर 7 और 5, 4 से कटेगा 4 तो है ये 4 तिया, कौन सा ऑप्शन ले बैठेगा? चलो बढ़ो, आगे बढ़ाऊं मैं यहां पे। देखो दोस्तों, क्वेश्चन की बोल क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में?
नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। इसमें क्या है, हेडिंग बना लो, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। हो गया, चले बढ़े आगे। देखो इसमें क्या कहना चाहता है, इसमें संख्या का नाम आएगा, जैसे वहां व्यक्ति का नाम आया, इससे 2 गुना, इससे 3 गुना, यहाँ पे संख्या रहेगा। तो कैसे हम यहाँ पे लेंगे, जैसे मैं कहूं कि 3 पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात दिया गया है 2:3। क्या दिया गया है, 2:3 दिया गया है। फिर कहता है कि दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात दिया गया है 4:5। क्या दिया गया है, 4:5। उसके बाद कहता है कि इन संख्याओं का योगफल भी दिया गया है, पहली प्लस दूसरी प्लस तीसरी, ये तीनों संख्याओं को जोड़कर भी दिया गया है 700 है। कितना है, 700 है। तो पूछ रहा है कि मुझे ये बता दो कि तीसरी संख्या क्या होगा, कौन संख्या। तो हमें 700 में कौन कौन शामिल है, पहला दूसरा और, तो फिर पहला दूसरा तीसरा पर हमको रेशियो चाहिए, यानी कि हमको बांटना है 700 में तीसरा का हिस्सा क्या होगा। तो हमें चाहिए ये पहला का, दूसरा का और तीसरा का रेशियो चाहिए। पहले के स्थान पर 2 लिख सकते हैं, कोड नो डॉट्स, तीसरे का स्थान में 5 लिख सकते हैं, लेकिन दूसरे में दिक्कत है, ये लिखो कि ये लिखो, दिक्कत है कि नहीं है। अब ये दूसरा जगह में 3 लिखे कि 4 लिखे, अगर ये दोनों जगह सेम होता तो कोई भी लिख लेता। तो पहले इसको क्या करना होगा, सेम करना होगा। और सेम कैसे होगा, तू हमर में और हम तोर में, यानी ये 4 जो है इनके घर आ जाएंगे, बोलो हाँ या ना, और ये 3 जो है सो इनके घर में आ जाएंगे, मामला बराबर हो जाएगा। जैसे 4 यहां आएगा तो ये बोलेगा भैया हमरो दे, नहीं तो कई दबो ले, तू ले, चुप रहा। लेकिन जैसे में ये 3 इसको हम यहाँ पे देंगे तो ये लगायल है, हमरो दे नहीं तो कई दबो तू ले। अब ये बेचारा ये दोनों लड़ाई की, अब फोकट में फायदा किसको हो गया, 2 को, और किसको फायदा हो गया, 5 को। सच किसी ने कहा है कि 2 लड़े तो फायदा तीसरे का होगा। तो ये 4 दूनी कितना हो गया, 8, और ये 12 ये भी है, 12 ये भी, कोई 12 ले लो तो। चलो ये 12 ले लिया, और ये 5 थी या 15, क्या एक रेशियो में आ गया। अब हमको निकालना किसका है, तीसरा का। अब जिसका निकालना है वो पार्ट्स कहां चला जाएगा, ऊपर। कितना दिया गया है भाई साहब, 700 दिया गया। तो 700 दिया है तो किसका दिया है, तीनों मिलाकर तो जोड़ो, 12 और 8 20 और ये 15 कितना हो जाएगा, 35। 35 एकम और 35 दूनी और 15 दूनी, यानी कितना होगा यहाँ पर 300 हो जाएगा। आवाज दे दो, लिखिए क्यू फॉर क्वेश्चंस, क्यू फॉर क्वेश्चंस। तीन संख्याओं में से पहली संख्या, 3 संख्याओं में से पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात
2:3 है, जबकि दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 है यदि इन संख्याओं का योगफल 700 हो तो 700 हो तो तीसरी संख्या का मान क्या होगा? तीसरी संख्या का मान क्या होगा? हो गया? चलो दोस्तों, अब यहां पे देखने की चीज है निश्चित देखा जाए, जैसे हमने यहां पे कहा है कि 3 संख्या दिया हुआ है, संख्या नंबर 1, संख्या नंबर 2 और संख्या नंबर 3। कहना चाहता है कि 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है। कितनी गुनी है? और तीसरी की 3 गुनी है। यानी पहली संख्या दूसरी से 2 गुनी और दूसरी जो है तीसरी से 3 गुनी है। कोई दिक्कत है यहां पर? इसका मतलब और तो और यहां पे कहना चाहता है कि इन तीनों संख्याओं का योग भी दे दिया है। कहता है 400 है। क्या है? तो मुझको यह बताया जाए कि दूसरी संख्या क्या होगा। ये अभी तक जो देखा हमने वो कौन सी पार्ट से है? क्वेश्चन की पार्ट से। जब तक रेशियो नहीं पाएंगे तब तक हम बांट नहीं पाएंगे। तो तीसरी संख्या कुछ डेटा मान लो, आप कुछ भी मान लीजिए, आप चाहे अलजेब्रिक फॉर्म में मान लीजिए चाहे न्यूमेरिकल फॉर्म में मान लीजिए। हम इसको मानेंगे तो ये इसको दे देगा और ये इसको दे देगा। बोलो हाँ या ना? कुछ भी मान लीजिए, 1 2 3 4 5 कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। x भी मान सकते हैं। अगर आप x मान के चलते हैं तो अगर इसको x लेते हैं तो फिर इसको क्या दोगे? फिर x दोगे। फिर इसको क्या दोगे? 6x हो जाएगा, 3 दूनी 6x। अब रेशियो निकालोगे, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, तो फिर ये वाला क्या होगा? कट जाए। तो उससे अच्छा है कि जो x को हम काटे चलेंगे तो हम पहले ही शुरू में इसको क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल फॉर्म से मान लेंगे।
हम जान रहे हैं कि तीनों में एक जाएगा ना, तो कटियन जाएगा, तो एक न्यूमेरिकल फॉर्म मान लेंगे। इसको मान लेते हैं अगर 1, तो 1 का 3 गुना क्या हो जाएगा, और 3 का 2 गुना कितना हो जाएगा। क्या वही चीज आएगी कि अलग अलग आएगा? मेरी बात नहीं समझी। किसका निकालना है मुझको? दूसरा का निकालना। अरे जो निकालना है वो पार्ट्स कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। दिया गया है कितना यहाँ पे, 400 में कौन कौन है? तीनों है, तो 6 3 9, अरे 10 काट दीजिएगा तो कट जाएंगे, तो वैल्यू आएंगे कितना। देखिए 3 संख्याओं में से पहली संख्या, 3 संख्याओं में से पहली संख्या में से पहली संख्या दूसरी से 2 गुनी है, से 2 गुनी है, जबकि दूसरी संख्या तीसरी से 3 गुनी है, 3 गुनी है। यदि इन संख्याओं का योगफल, यदि इन संख्याओं का योगफल इन संख्याओं का योगफल 400 हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी? दूसरी संख्या कितनी होगी? हो गया? देखो प्यारे, अब यहां की बात क्या आ रही है, यहां तक समझ बैठे आप लोगों ने? है ना, ये चाह रहे हैं हम लोग, जैसे एक संख्या है, संख्या नंबर 1, संख्या नंबर 2, संख्या नंबर 3। कहता पहली संख्या दूसरी से 2 गुनी है तथा तीसरी से 3 गुनी है। ए वाले क्वेश्चंस और ए वाले क्वेश्चन में अंतर है। ये पहला जो है वो दूसरा से 2 गुना है, और दूसरा जो है वो तीसरा से 3 गुना है। ऐसी स्थिति में यहां पर जो है वो अलग कह रहा है। यहां कहता पहला जो है वो 2 गुना है, लेकिन किन से? और पहला ही है 3 गुना किससे? समझ नहीं बातों को? तो ऐसी स्थिति में इसको एक रेशियो मानना होगा। तो हम कैसे मानेंगे? जो इससे 2 गुना नजर आना चाहिए और इनसे 3 गुना नजर आना चाहिए। बिल्कुल है। तो ऐसे सवालों में आप कैसे करेंगे? इसको ढकवा सिस्टम से बना दो। देखो इससे कौन सा डिजिट निकल रहा है, इससे कौन सा निकल रहा है, और इससे कुछ निकल रहा है क्या? अगर इसको ढकता हूं तो कौन कौन डिजिट निकलता हुआ दिखाई देगा? तो 3 और 2 गुना करो, 3 दूनी 6। चलो बहुत अच्छी बात है। इसको ढकोगे तो कौन सा डिजिट निकलता हुआ दिखेगा? 6 3 कहां? ये तो बाद में गुना करके लाए हैं ना। इसको ढको, क्या लिख, ओनली फॉर 3, तो 3 लिखेंगे यहाँ पे। इसको ढको दोस्तों तो यहाँ पे ओनली फॉर कौन निकलता हुआ दिखाई देगा? 2, तो 2 लिखेंगे। देखो तो 2 3 3 दूनी, समझ पा रहे हैं?
अगर आप समझ रहे हैं तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि ये तीनों संख्याओं का योगफल दिया हुआ है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या, ये तीनों संख्याओं का योगफल दिया हुआ है 440 है। तो पूछ रहा है कि मुझको बताओ कि यहाँ पे ये आपकी पहली संख्या क्या होगा। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी भूमिका किसका निभा रहा है? रेशियो निकालना। अगर ये आप सीख गए हैं तो फिर ये आपका सेक्शन आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे जिसका निकालना है वो रेशियो पार्ट्स कहाँ चला जाएगा? ऊपर। वो 6 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। दिया हुआ है कितना वैल्यू दोस्तों? 440। इस 440 में कौन कौन शामिल है? तीनों है। तो 6 3 9 और 2 कितना होगा? 11। 11 एकम 11, 11 चौके 6 चौके, यानी कितना होगा? कोई दिक्कत है यहाँ पे? लिखिए, तीन संख्याओं में से, क्वेश्चन लिखा जाए, तीन संख्याओं में से तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी से 2 गुनी, तथा तीसरी से 3 गुनी है। 3 गुनी है। यदि इन तीनों संख्याओं का योगफल 440 हो तो पहली संख्या का मान कितना होगा? कितना होगा? जी हां, उतार लिया जाए इसको। हो गया? क्या आप लोग समझ पाए यहां तक? मैं एक क्वेश्चन इस पर और लगाऊं एकदम इसी तरह का, जस्ट टाइप में दोस्तों। जैसे हमने यहाँ पे कह डाला है, तीन संख्याएं नहीं बल्कि अब 4 संख्या लेते हैं। संख्या नंबर 1, संख्या नंबर 2, संख्या नंबर 3 और संख्या नंबर 4। मैंने यहाँ पे कहा है, बहुत शानदार तरीके से बोलना चाह रहे हैं, कहना ये चाहते हैं कि पहली संख्या जो है दूसरी का 2 गुनी है, तीसरी का 3 गुनी है और चौथी का 4 गुनी है। बिल्कुल है। और इन चारों संख्याओं का योगफल भी हम यहाँ पे दे देंगे अपने अनुसार से, जो भी होगा। और उनमें से मैं पूछ दूंगा कि मुझको बताओ कि तीसरी संख्या क्या होगा। तो योगफल कुछ भी दे सकते अपना, जो मर्जी से दे देंगे, लेकिन हमको यहां जानना क्या है? रेशियो निकालना सबसे बड़ी है। बताओ पहली से कौन संख्या, कोई हो रहा है क्या? उत्पन्न नहीं हो रहा, उसमें जा रहा है। बताओ यहां पे दूसरी से कौन सी संख्या निकल रही है, और तीसरी से और चौथी से। ये सब कहां जाने के लिए तैयार है? पहली के पास। आओ, पहली के पास जा रहा है। पहली का ढक क्या को तैयार दिख रहा है आपको? 4 3 गुना करोगे ना सबको? 4 3 और 12 दूनी
क्या मैं यहाँ पे 24 लिखना पसंद करेंगे? बोलो एक बार हाँ। इसको बताओ, ये इसको 2 को ढकूंगा तो कौन 2 से निकल रहा है? 4 निकल रहा है। अरे मैं इसको ढकूंगा तो इससे कौन निकल रहा है? तो वो न बोलना है, अब सीधे जो करना है वो बोल रहे हैं आप, समझ गए? तो 4 तिया 12, मतलब पच नहीं रहा है नॉलेज। ये बताओ 3 निकल रहा है तो क्या होगा? अब 8 होगा। अब यहां क्या होगा वो बताओ? 6। 3 दूनी, कुछ कॉमन है क्या? कुछ कॉमन है क्या? क्या है? क्या बचेगा? ये क्या बचेगा? ये 4 और ये पक्का। तो दोस्तों मैं यहां पर ऐसा लाया है इस जगह पर, अब मैं यहां पे ऐसे बोल दूं कि भाई हमें यहां तक का योग 400 है। कितना है? और निकालना हमको किसको है? तो जिसका निकालना है वो कहां चला जाएगा? कितना है तीसरा पार्ट्स में? वो कहां ऊपर जाएगा? कितना दिया गया है? 400 में तीनों शामिल है ना? चारों शामिल है। जोड़ो इसको, 12 और 6, 12 और 6, 18 और 4, 22 और 3, 25 ये होगा दोस्तों। एक शून्य हमारे यहाँ क्या कहलाती है? 2 शून्य क्या कहलाएगा? तो इसको बोल सकते हैं 100 गुने 4। बोलो हाँ या ना? आराम से बोलो। 25 से कम, 25 चौके, 4 चौके, 16 चौके। तो यहां पर ये आएंगे दोस्तों। आवाज लो। 4 संख्याओं में से, 4 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या का 2 गुना कोमा, तीसरी से 3 गुना, तथा चौथी से 4 गुना है। यदि इन संख्याओं का योगफल यदि इन संख्याओं का योगफल 400 हो तो तीसरी संख्या का मान क्या होगा? चलो साथियों, आज की क्लास यही संपन्न होती है। फिर मिलते हैं इसी उमंग के साथ नेक्स्ट क्लासेस में। धन्यवाद।